करो चाचा, न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। न्याय नहीं तो कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो, कुर्सी छोड़ो। चाचा तेरे सरकार में, दलित सरकार में। पिछले दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को झटका देते हुए 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा की नई सूची जारी करने का आदेश दिया था। हाई कोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। बता दें कि अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस भी जारी किया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 25 सितंबर तक हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है, तो वहीं इस मामले की सुनवाई 23 सितंबर को होगी। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के चयनित उम्मीदवारों की नई सूची बनाने के लिए कहा गया था कि चयन प्रक्रिया में आरक्षण प्रक्रिया को सही से लागू नहीं किया गया है। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर याचिका दाखिल की गई थी और हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बुनियादी शिक्षक भर्ती के चयनित उम्मीदवारों की नई सूची बनाने को कहा था। कोर्ट ने कहा था कि इस नई सूची में आरक्षण के नियमों का पालन किया जाए। इससे सामान्य वर्ग के चयनित उम्मीदवारों को अपनी नियुक्ति नई सूची से बाहर निकाले जाने का डर था। इस मामले में आरक्षित वर्ग और सामान्य वर्ग दोनों पक्षों के उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट गए हैं। अब इस मामले में अगली सुनवाई 23 सितंबर को है, लेकिन अब इसके बाद आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों में काफी ज्यादा रोष देखने को मिला है और अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। अभ्यर्थियों का साफ तौर पे कहना है कि उनके साथ नाइंसाफी हो रही है और सरकार को इस ऊपर ध्यान देना चाहिए। और अभ्यर्थियों ने ये बात भी कही है कि अभी तो हम यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मंत्रियों के आवास के बाहर कर रहे हैं, लेकिन अगर उनके साथ न्याय नहीं हुआ तो गाँव-गाँव और मोहल्ले में जाकर ये अभ्यर्थी प्रदर्शन करेंगे। और इस विषय पर पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप ने अपना एक वीडियो जारी किया है। क्या है उस वीडियो में, आप भी देखिए। बहुचर्चित 69,000 शिक्षक भर्ती में हुए तकरीबन 20,000 घोटालों का जो मुकदमा उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में चल रहा था, अब वह मुकदमा उच्चतम न्यायालय में पहुंच चुका है, जिसकी पहली सुनवाई 9/9/2024 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की कोर्ट में हुई, जिसमें कोर्ट ने सभी पक्षकारों को नोटिस इशू करते हुए ये कहा कि जो अगली सुनवाई 23/9/2024 नियत की जा रही है, उसमें सभी पक्षकार अपने 7 पेज में अपना रिटर्न सबमिशन दाखिल करें, जिससे इस किसी ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके जो अकॉर्डिंग लॉ हो, अकॉर्डिंग कानून, जिसकी अगली सुनवाई 23/9/2024 को नियत की गई है। और उसमें से हम सभी अभ्यर्थी अपना रिटर्न सबमिशन 20 तारीख से पहले हम लोगों को दाखिल करना है, जिसको हम लोग 20 तारीख से पहले दाखिल कर रहे हैं। और सभी पक्षकारों को ये निर्देश दिया गया है, एक मेल आईडी जारी की गई है CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा कि जो भी लोग अपना रिटर्न सबमिशन दाखिल करना चाहते हैं वो लोग इस मेल आईडी पर दाखिल करें। अब देखना ये है कि जिस प्रकार से उच्च न्यायालय ने आरक्षित वर्ग को न्याय दिया है, क्या उच्चतम न्यायालय भी आरक्षित वर्ग के साथ में न्याय करेगा। हम आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को पूरा भरोसा है और यकीन है कि इस 69,000 शिक्षक भर्ती में तकरीबन हुए 19,000 आरक्षण घोटालों पर उच्चतम न्यायालय भी हम लोगों के साथ न्याय करेगा और कमज़ोर तबके के आने वाले मेधावी अभ्यर्थियों की जीत होगी।